हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज व्हाट हैपन व्हेन द एग सेल इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो कन्वर्ट होगा जायगोट में, देन एम्ब्रियो में एंड देन चाइल्ड बर्थ। लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो कितने दिन तक लिविंग कंडीशन में रहेगा? ओनली 1 डे। ठीक है, सिंस इट रिलीज 1 एग एवरी मंथ, मतलब कि जो हर मंथ में एक एग सेल जो होता है वो रिलीज होता है। यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। यूट्रस जो होगा वो भी खुद को प्रिपेयर करेगा हर मंथ एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। अगर ये जो फर्टिलाइजेशन होता है और अगर यूट्रस जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। ठीक है, और अगर उस वक्त फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो हमारी लाइनिंग होती है ये क्या करती है, जो स्पॉन्जी और थिक लाइनिंग होती है क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो हमारी लाइनिंग होती है यूट्रस की, ये क्या करती है? शेड ऑफ हो जाती है और वेजाइना के थ्रू ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो एग भी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, वो भी वेजाइना के थ्रू रिलीज हो जाता है और बाकी का जो एरिया होता है फॉलिकल का वो भी कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारी एम्ब्रियो है अगर फर्टिलाइज नहीं होती है तो इसकी जो लाइनिंग है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है यूट्रस की, तो वो क्या करेगी? शेड ऑफ हो जाएगी और स्लोली शेड ऑफ होके ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये जो साइकिल होती है ये हर मंथ के अंदर होती है। ठीक है, हर एक मंथ के अंदर ये साइकिल होती है। और इसे हम क्या नाम देते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसके अंदर वजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है। ब्लड और म्यूकस रिलीज क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो जितना भी वजाइना की लेयर है वो ब्रेक डाउन होगी और वो जो ओवम है जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो भी ब्रेक डाउन होकर ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये जो साइकिल होती है लास्ट होती है फॉर 8 डेज के लिए। ठीक है, तो मेनली जो ब्लीडिंग पीरियड होता है वो होता है 1 to 5 डेज का। 1 to 5 डेज तक जो भी ब्लीडिंग पीरियड होता है एंड उसके बाद में अगेन ये साइकिल 28 डेज में रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ऑल्सो वी कैन से कि व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवा देती हूँ। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स ओनली फॉर 1 डे। ठीक है, ये जो हमारा एग सेल है अगर ये रिलीज नहीं होता है, ठीक है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है एग तो क्या होगा? ये शेड ऑफ होके बाहर चले जाएगा वेजाइना के थ्रू। ये जो हमारा एग होता है ये 1 मंथ में 1 एग प्रोड्यूस होता है और यूट्रस भी क्या करता है? खुद को प्रिपेयर करता है ताकि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको रिसीव कर सके। तो इसके लिए वो क्या करता है? यूट्रस अपनी जो लाइनिंग होती है उसको थिक कर देता है, स्पॉन्जी कर देता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है तो ये थिक और स्पॉन्जी लेयर क्या करती है? उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो लेयर होती है वो क्या कर देती है? खुद को ब्रेक डाउन कर देती है और जो एग है जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो भी ब्रेक डाउन होके वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि हर एक 28 डेज में रिपीट होती है हर एक मंथ में। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है इट मीन्स उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। हर मंथ जो साइकिल होती है वो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर नहीं होती है, वो सिर्फ तब होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। हमने इस वीडियो के अंदर जितना भी चैप्टर के, ये हमारा लास्ट वीडियो था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये जो चैप्टर है ये इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करती हूँ। जितना भी हमने अभी कवर कर चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एज वेल एज ह्यूमन
बींग्स। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।